SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना सुप्रीम आज है इस प्लान के रिव्यू की बारी। इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान है और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बना करके देता है। डुअल बेनिफिट्स के साथ आता है। पूरा रिव्यू करेंगे इस वीडियो में, प्रोस एंड कॉन्स की बात करेंगे और समझाएंगे कि क्या इस प्लान को लेकर के हमने एक गुड इन्वेस्टमेंट करी है या फिर एक बैड इन्वेस्टमेंट। बिना देरी किए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तब तक तुम फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और मैं शुरू करता हूँ। SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना सुप्रीम जो कि SBI लाइफ का एक इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान है। एक पर्सन है जिसने ये प्लान लिया, ये डिसाइड करके कि वो 2 लाख रुपए प्रीमियम हर साल 10 साल तक लगातार देगा। तो ये 10 प्रीमियम्स उसने 10 साल में कंप्लीट किए और फिर ये 5 साल पीरियड उसने वेट किया, यानी इस दौरान उसे ना कुछ देना पड़ा और ना ही कुछ मिला, है ना। और 16वें साल से अगले 40 साल तक यानी कि पूरे 25 साल के पीरियड के लिए उसे हर साल 2,55,000 रुपये मिलते रहे, है ना। ये हो गया पे आउट, ठीक है। इसमें 2,55,000 एनुअली पे आउट उसको मिल रहा है। और जब ये प्लान का पीरियड पूरा हो गया यानी कि 40 साल पूरे हो गए तो जो उसने पैसे दिए थे ना उसके 22 लाख रुपए भी वापस आ गए, यानी कि यहाँ 20 लाख रुपए दिए थे, 20 के 22 लाख रुपए और आ गए। टोटल जो उसको पैसे इस प्लान से मिले वो हो गए 85 लाख रुपए। मतलब यानी कि 20 लाख रुपए दे करके 85 लाख रुपए अपन ने 40 साल में गेन कर लिए। अब तुम कहोगे इसका परसेंटेज कितना बना, कितने का रिटर्न आया, तो वो भी मैं बताऊंगा तुमको। ये प्लान बेनिफिशियल है कि नहीं, सारी चीज़ें तुमको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब इस प्लान में ना 2 ऑप्शन आते हैं। जब इस प्लान को आप चूज़ करते हो तो आप पे आउट के ऑप्शन में या तो लेवल गारंटी इनकम चुन सकते हो या फिर इंक्रीजिंग गारंटी इनकम। अब लेवल गारंटी यानी कि 2,55,000 जो हमने डिसाइड किया था ना वो हर साल अपने को पे होता रहेगा एज इट इज़। अब इंक्रीजिंग गारंटी वाला क्या होता है, इस ऑप्शन में क्या होता है कि भाई अपने को ये लगता है कि हर साल महंगाई बढ़ रही है तो हमारा जो पे आउट है वो भी तो बढ़ना चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से क्या होता है कि आप पे आउट को हर साल 5% आपको बढ़ के मिले ये डिसाइड कर लेते हो। तो पहले साल जैसे 1,77,000 रुपये मिला, दूसरे साल फिर 2 लाख मिला, है ना, या 2,10,000 रुपये मिला, फिर उसके बाद सपोज करते हैं कि 2,20,000 रुपये मिला। तो ऐसे अपने को पे आउट मिले। अपन चाहते हैं कि अपना पे आउट हर साल 5% की रेट से बढ़ भी जाए, ठीक है। अब ऐसा करने पर अपन कितना पैसे उठा लेते हैं, 25 साल में अपन 70 लाख रुपए इस प्लान से उठा लेते हैं। और दूसरा अपन को 22 लाख रुपए तो 40वें साल पर वापस आने ही आने हैं। टोटल 92 लाख रुपीज़ का बेनिफिट इस प्लान से भी उठाया जा सकता है। तो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 फिक्स रेट से अपना पे आउट लिया जाए और ऑप्शन 2 इंक्रीजिंग रेट से अपना पे आउट लिया जाए। दोनों ही केस में लगभग पेमेंट बराबर ही आती है और परसेंटेज सेम पड़ेगी, वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। लेकिन अगर कोई पर्सन पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट के दौरान एक्सपायर हो जाए तो क्या होगा, या फिर पे आउट पीरियड के दौरान एक्सपायर हो जाए तो क्या होगा। देखो, अगर कोई पे आउट लेते समय यानी कि उसकी ये जो मंथ एनुअल इनकम है ना, ये जो 1,77,000 या 2,55,000 जो भी हमने डिसाइड किया अपने प्रीमियम के अकॉर्डिंग वो आ रही है, उस टाइम पर वो पर्सन 1-2 किस्त एंजॉय करके सपोज करते हैं एक्सपायर हो जाता है, तो ये जो सारा पे आउट है ना उसके नॉमिनी को मिलने लगेगा। मतलब यानी कि अपन ने डिसाइड किया कि भाई मैं हूँ और मेरी वाइफ है, तो मैंने अपने लिए प्लान लिया, 3-4 किस्तों के बाद मैं एक्सपायर हो गया तो ये पैसा मेरे नॉमिनी यानी मेरी वाइफ को आने लगा। और अगर सेकंड नॉमिनी भी है इसमें तो बच्चों को आने लगा, ठीक है। तो मतलब ये नहीं कि पेमेंट आपका कहीं नहीं जाएगा, ओवरऑल पे आउट आपको मिलना ही मिलना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इस पेमेंट के दौरान बंदा एक्सपायर हो जाता है, सपोज करते हैं कि 3rd किस्त पे करते करते वो पर्सन एक्सपायर हो गया, मतलब लगभग 6 लाख रुपए तक इसने दे दिए थे, है ना, और यहाँ पर एक्सपायर हो गया। अब एक्सपायर हो गया तो आगे तो प्रीमियम देगा नहीं, अब क्या होगा, तो ये जो 6 लाख रुपए ना इसके लिए भी तुमको यहाँ पर 22 लाख रुपए ही कंपनी की तरफ से पे होंगे, ठीक है। 22 लाख रुपए क्यों पे होंगे, क्योंकि इसमें जो इंश्योरेंस है ना वो मिनिमम 11 गुना है आपके एनुअल पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट का। यानी कि आपने 2 लाख रुपए दे रहे थे आप, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन 11 से तो बन गया 22 लाख रुपए। तो अगर तीसरे प्रीमियम पर भी पर्सन एक्सपायर हो जाता है तो भी 22 लाख रुपए तो अपने को कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मतलब आपका ओवरऑल इस प्लान में कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कि इसका जो पे आउट परसेंट है वो कैलकुलेट कर लिया जाए। तो अब है इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की बारी, है ना, कि अपने को कितना परसेंटेज ये एक्चुअली पड़ता है। क्योंकि भाई मैं इसे एफडी से भी कंपेयर करूंगा, कल को मैं इसको म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर करूंगा, गारंटीड इनकम प्लान से भी कंपेयर करूंगा। तो देखो 10 साल तुमने दिए 2 लाख रुपए, सपोज करो तुमने 2 लाख वाला प्लान ले लिया, तो ये पैसा तुमने दिया है, ठीक है। अब ये तुम पैसा दे देते हो और उसके बाद
5 साल तुम वेट और करते हो, 6वें 16 साल से या कि 16वें साल से तुम्हारी इनकम चालू हो जाती है, 2,55,000 रुपये सालाना तुमको मिलने लगते हैं। ठीक है, अब ये पैसा तुम रिसीव करते हो कब तक? 40वें ईयर तक, है ना, 40 साल तक। तो ये आ गया अपन पेज नंबर 2 पर। ठीक है, 40 ईयर्स तक आप इस पैसे को 2,55,000 हर साल एंजॉय करते हो। 25 साल में अपने को 63,80,000 रुपये इंजॉयमेंट आ गया। ठीक है, अब उसके बाद 22 लाख रुपए अपने को और वापस भी मिल गए, तो ये अपना बन गया 85 लाख रुपए 80,000 अपने को मिल गए। तो जब मैं इसका ना परसेंटेज निकालूंगा, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अपने को कितना पड़ा, तो ये 6.25 पड़ता है अपने को, है ना। यानी कि एक अच्छी इंटरेस्ट रेट इसमें मिल रही है अपने को। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस भले ही आज 7% दे रहा हो, लेकिन अगले 15 साल तक क्या गारंटी है, 20 साल तक क्या गारंटी है कि इसी रेट से अपने को मिलेगा। ठीक है, फिर अपने को भाई इस पर पोस्ट ऑफिस से जब अपने को सारी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होकर के वापस आती है तो अपने को टैक्स लगने का भी खतरा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर आप 2,55,000 रुपये जब इनकम उठा रहे हो हर साल, तो इतना अमाउंट तो पहले ही एग्जेम्प्ट है। अब ये अपने को पैसा एज इट इज़ मिल गया, इनकम टैक्स में कोई चार्ज भी नहीं लगा, एज ए पेंशन अपन ने इसको रिसीव कर लिया। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अपने को लास्ट में पैसा 22 लाख रुपए और भी मिल गया। ठीक है, ओवरऑल ये प्लान जो है वो 6.25% का इंटरेस्ट रेट देता है, जो कि ना एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मैं यहाँ कहूँगा कि है। ठीक है, अगर लेकिन इसी प्लान को कम अमाउंट से के साथ लिया जाता है, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर अपन को सिर्फ 50,000 रुपये एनुअल प्रीमियम दे करके अगर इस प्लान को लेते हैं, 10 साल पे करते हैं, 5 साल का वेट करते हैं और उसके ये सारी किस्तें अपन इंस्टॉलमेंट्स एंजॉय करते हैं, तो ना अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ता है। अगर अपन क्या करते हैं, इसको 40 साल के लिए ना लेकर के 30 ही साल के लिए लेते हैं, कम पीरियड के लिए लेते हैं, 10 साल ही अपने प्रीमियम पे करते हैं और 3-4 साल ही वेट करते हैं और सीधे 30 साल बाद इस प्लान को क्लोज करते हैं, तो अपने को 5,50,000 रुपये जो लास्ट में मिल रहे हैं उसके हिसाब से 5.89% का अपने को इंटरेस्ट रेट इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि एक्चुअली ठीक है। ठीक है, अपन ने सिर्फ 85,000 रुपये सालाना देना है, 10 साल तक अपन दे रहे हैं, है ना, और प्लान भी सिर्फ 30 साल में ही कंप्लीट कर रहे हैं, वेटिंग पीरियड भी अपन कम ही रख रहे हैं, तो इसमें भी अपने को लगभग 6% का रिटर्न आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना ही लगभग 40 साल बाद पोस्ट ऑफिस भी अपन को दे पाएगा, और प्लस इसमें इंश्योरेंस की गारंटी भी मिल रही है, फर्स्ट 10 ईयर्स इंश्योरेंस का अच्छा गारंटी भी इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल इस प्लान का रेट ऑफ रिटर्न तो सही है। ठीक है, अब प्रोस एंड कॉन बात करने से पहले थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और बात कर लेंगे। तो देखो, कौन इसको प्लान को शुरू कर सकता है, तो मिनिमम 3 इयर्स की एज पर इस प्लान को स्टार्ट किया जा सकता है, और जो मेच्योरिटी पीरियड होगा ना वो 18 साल की एज से कम नहीं होगा। मतलब अगर 3 साल पे प्लान लिया तो 15 साल के लिए तो प्लान लेना पड़ेगा, तभी 18 पे ये मेच्योर हो पाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई अर्ली एज की बात, लेकिन अपन जनरली क्या है, इसे एज ए रिटायरमेंट प्लान ही कंसीडर करेंगे। पे आउट पीरियड की अगर बात करें तो प्रीमियम पेमेंट टर्म अपन 7, 8, 10 ईयर चुन सकते हैं। पॉलिसी टर्म की अगर बात करूँ तो 8, 12 है ना, 9 से 13, 11 से 15 ईयर के लिए ले सकते हैं, और पे आउट पीरियड जो चलेगा ना वो मैक्सिमम 30 साल का हो सकता है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको प्लान दिखाया था उसमें मैं 40 साल का जो पीरियड बता रहा था उसमें 25 साल ही केवल पे आउट था, तो अपन पे आउट को 30 साल भी कर सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम अगर समय शॉर्ट की बात करी जाए तो 5,50,000, मतलब यानी कि मिनिमम 50,000 रुपये से इस प्लान को स्टार्ट किया जा सकता है, जो कि एक नॉर्मल अमाउंट है। इतना तो कोई 5-6 हज़ार रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट तो कोई निकाल ही सकता है। अब ये ना 3 राइडर ऑप्शन के साथ आता है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। अब इन राइडरों से क्या फ़ायदा होता है, तो इन राइडरों की वजह से ना जब आप इन राइडरों को लेते हो तो थोड़ा सा आपको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जो कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा कम कर सकता है। लेकिन एक एश्योरेंस यहाँ ये मिलता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो इस केस में जो तुम्हारा समय शॉर्ट था वो 20 का 40 तुमको मिल जाएगा, 22 का 44 लाख रुपये तुमको मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ये वो केस है। ठीक है, एक्सीडेंटल, अब इसके बाद एक्सीडेंटल पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी। अब कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक एक्सीडेंट के बाद परमानेंट डिसेबल हो गया, यानी कि काम करने जॉब करने लायक नहीं है, तो उस केस में भी यहाँ पर ना एक लमसम अमाउंट जो इस केस में फिक्स होता है वो आपको मिल जाता है, जो कि आपके समय शॉर्ट के ऊपर होता है। 22 लाख रुपये अपन ने एक डिसाइड किया है, ठीक है, लेकिन वो तो भाई डेथ के केस में मिलना है, या पे आउट पीरियड भी अपन चालू कर चुके हैं, पे आउट अपने को आ रहा है, फिर अपन परमानेंट डिसेबल हो गए तो एक लमसम अमाउंट और भी अपने को मिल जाएगा। तो मतलब काफ़ी इस प्लान के बेनिफिट हैं। ठीक है, लेकिन इस प्लान के कुछ दिक्कतें भी हैं।
जैसे कि सरेंडर वैल्यू। तो वही इस प्लान को ले सोच समझ करके, जो कि इसका प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सरेंडर करने गए तो आपके हाथ में लगभग नील अमाउंट आएगा। पहले साल में अगर कोई इस प्लान को सरेंडर करता है तो मुश्किल से 2-4-5 हज़ार रुपये हाथ में आने वाले हैं। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अगर उस प्लान को कोई सरेंडर करता है तो स्पेशल सरेंडर वैल्यू या गारंटीड सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, जो कि आपके पे किए हुए अमाउंट से लगभग 40% के आसपास कम होती है। मतलब अगर आपने 2 लाख रुपए प्रीमियम दिया था तो हो सकता है आपको 1.5 लाख या 1 लाख रुपए ही वापस आए। तो इस प्लान को बहुत ही सोच समझ कर ही इस पैसे में पैसा डालना है। सरेंडर करने का कोई ऑप्शन ना मान के ही चलें। रीज़न बिहाइंड की सरेंडर चार्जेस इतने हाई हैं कि आप इस प्लान को सरेंडर करेंगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, प्लान वैसे ओवरऑल अच्छा है, एक अच्छा डिसेंट परसेंटेज भी इसमें मिल रहा है, इंश्योरेंस का भी बेनिफिट है, और मुझे लगता है कि शायद मैंने अब तक जितने भी SBI के प्लान रिव्यू किए होंगे उसमें ये सबसे डिसेंट दिखाई पड़ता है। अब भाई दिखाई पड़ता है, बाकी तो तुम्हारा एजेंट ही तुम्हें बताएगा एट द टाइम जब तुम पॉलिसी परचेस करोगे कि तुम्हारा पे आउट अमाउंट कितना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें गारंटीड ऑन रिटन अपने एजेंट से पेपर पे लें, तभी किसी प्लान में पैसा डालें। क्योंकि बाद में मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पछतावा बताते हैं कि उन्होंने प्लान ले लिया और अब आप उस प्लान से दुखी हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।